नमो नमो सर्वव्यापक चिन्मरूप सर्वपान परात्म सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञान प्रवचन सार्थी ग्रंथ 98 नंबर की गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार की स्वाध्याय में है। देखो, इसमें इस अधिकार में ज्ञेय का स्वरूप बताया गया और ज्ञेय माने द्रव्य। ज्ञेय माने क्या है? जो भी ज्ञेय है वो सब क्या है? द्रव्य रूप है ना। और द्रव्य है गुण पर्याय, उत्पाद है द्रव्यात्मा। ये तो बात अपने ख्याल में है कि नहीं? अब यहाँ उसके अस्तित्व को बताया, द्रव्य के अस्तित्व को दो प्रकार से कहा गया, सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। ये सब बातें ख्याल में आनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ जो 98 नंबर की गाथा है, इसमें आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि किसी नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। कोई नया द्रव्य उत्पन्न हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं, ऐसा एक बात। दूसरी बात, क्योंकि सब सत है तो सत कोई अलग हो और द्रव्य अलग हो, ऐसा भी हाँ जी। उत्पाद में द्रव्यात्मक है द्रव्य, द्रव्य में तीनों शामिल हैं। उनके बिना द्रव्य द्रव्य कैसे कहा जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। द्रव्य का स्वरूप क्या है? हाँ, तो ऐसा कोई दूसरा नया गुण पर्यायात्मक द्रव्य उत्पन्न हो सकता है क्या? ऐसा प्रश्न है। ठीक है, उत्पाद में द्रव्यात्मक द्रव्य होता है ना, तो ऐसा कोई द्रव्य द्रव्यों से उत्पन्न हो सकता है क्या जो उत्पाद में द्रव्यात्मक? एक है ना, देखो क्या लिखा है, द्रव्यों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती, यही तो कहना है ना। द्रव्यों से इतने द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा से 6 प्रकार के हैं और संख्या पे अपेक्षा से अनंत अनंत है। तो वो द्रव्यों से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ये बताना है। आगे के नहीं आएगा। द्रव्य माने क्या? उत्पाद द्रव्यात्मक। अच्छा, अगर वो द्रव्य उत्पाद द्रव्यात्मक नहीं हो तो कलन उसको थोड़ा आगे पीछे कर देना। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। और मान लो अपन कल्पना करें कि द्रव्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो द्रव्य उत्पाद में द्रव्यात्मक ही होगा ना। उत्पाद के बिना अकेला द्रव्य होए तो द्रव्य हो सकता है, या द्रव्य के बिना अकेला उत्पाद हो,
या गुण के बिना बिना अकेली पर्याय हो, या पर्याय के बिना अकेले गुण हो, ऐसा हो सकता है? तो द्रव्य कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये बात यहाँ कहनी, द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, द्रव्य और सत्ता एक ही है। क्या कहा? द्रव्य और सत्ता एक ही है। द्रव्य कोई न्यारा हो और सत्ता कोई न्यारी हो, ऐसा नहीं है। जो द्रव्य है सो सत है, सत है सो द्रव्य। द्रव्य है माने सत है, सत है माने द्रव्य है, ऐसा समझना। जैसे कल उदाहरण दिया था ना ज्ञान का, उपयोग लगाओ। आत्मा है सो ज्ञान है, ज्ञान है सो ज्ञान और आत्मा कोई न्यारे न्यारे हैं? नहीं है। इसी प्रकार सत है सो द्रव्य है, द्रव्य है सो सत है। ये दो बातें सिद्ध करनी है आचार्य को। ठीक है, देखो पहले, ये बहुत महत्व की बात है। पहले आचार्य देव ने अभी तक जो कहा है ना, भैया ध्यान दो यार, उसको छोड़ दो। ठीक है, चलो इसमें से देख। क्योंकि आप लोगों के इधर उधर देखने से ना मैं डिस्टर्ब हो रहा। इसमें अभी तक कितनी बातें आ गई हैं? पहली बात तो ये आई कि सब द्रव्य हैं और गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद व द्रव्यात्मक एक द्रव्य है, ऐसा आ गया ना। पहले तो जितना जो कुछ भी जगत में है, जो पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं, वे सब के सब द्रव्यात्मक ही है ना। फिर द्रव्य का लक्षण क्या है? तो उत्पाद व द्रव्यात्मक, गुण पर्यायात्मक, ये द्रव्य का लक्षण है। फिर कहा कि द्रव्य है तो चूंकि वो अनादि निधन है इसलिए द्रव्य सत है, अविनाशी है इसलिए सत है वो। ठीक है, यहां तक कह दिया। अब क्या विशेष कह रहे हैं? और स्वरूप अस्तित्व है और सादृश्य अस्तित्व है, तो उसमें सब गर्भित है, इसकी कोई बात। अब द्रव्य सत है ये बात कह करके अब क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? कि अब ये कह रहे हैं कि द्रव्यों से नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। और द्रव्य की उत्पत्ति अगर मान ली जाए कि होती है तो वो द्रव्य कैसा होगा? ऐसे ही होगा जो स्वरूप बताया है ना, गुण पर्यायात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक, ऐसे ही होगा ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हीं द्रव्यों से नए द्रव्य की उत्पत्ति हो जाए, उत्पाद व द्रव्यात्मक होए, गुण पर्यायात्मक होए? ऐसा नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि द्रव्य और सत ये एक ही है, ये अन्य अन्य नहीं है। आएगा नहीं आएगा? कितनी महत्व की बात है कि द्रव्य और सत एक ही है। सत न्यारा हो और द्रव्य न्यारा हो, ऐसा नहीं है। अगर सत न्यारा होगा और द्रव्य न्यारा होगा तो वो द्रव्य अनादि निधन कैसे हो सकता है? अविनाशी कैसे हो सकता है? सत से ही द्रव्य अविनाशी है। लेकिन सत और द्रव्य में कोई भेद नहीं है, माने भिन्नता नहीं है, अलग अलग पना नहीं है, पृथकत्व नहीं है। आया समझ में कि नहीं? ये बात बताना चाहते हैं, बहुत महत्व की बात है ये। तो अपन ने इसमें से कल कितना पढ़ लिया था? ये एक पैरा हो गया था ना। देखो टीका में, नहीं तो पुस्तक ले लो, 191 पेज पे ये छेपक लगा हुआ है ना आपका।
ये छेपक सबको बना के दे देना भैया, सब में लगा देना। अभी सबके छेपक लगा, चलो छेपक वहां लगाओ। 191 पेज पे है, देखो अब वो पलटेगा अभी। देखो अपन ने ये पढ़ लिया था इसमें, वास्तव में द्रव्यों से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, एक बात, क्यों नहीं होती उसका हेतु क्या है? क्योंकि सर्व द्रव्य स्वभाव सिद्ध है, स्वभाव से ही सिद्ध है। ठीक है, आगे कहते हैं स्वभाव सिद्धता तो उनकी अनाद निधनता से है, वे अनाद निधन है। द्रव्य स्वभाव से ही अनाद निधन है, इसका मतलब नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या कहा? अगर नया द्रव्य हो तो वो अनाद निधन नहीं होगा, तो साधी शांत होगा, और जो साधी शांत है वो द्रव्य है नहीं, जो अनाद निधन है वही द्रव्य है। और वो स्वभाव से ही सिद्ध हो रहा है ना ये, क्योंकि वो उत्पाद द्रव्यात्मक है ना, गुण पर्यायात्मक है ना, वो गुण पर्यायात्मकता को धारण करता है ना। समझ में आया? वो उसकी सिद्धि क्या, गुण पर्यायात्मकता का धारण करना उसके अनाद निधनता का मूल कारण है। द्रव्य कैसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब गुणों का समूह वो द्रव्य है। अब उसमें परिणमन है, परिणमन के बिना कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता है, कल ये बताया था। परिणमन के बिना कोई हो जाएगा? नहीं होएगा। इसका मतलब वो गुण पर्यायात्मकता को धारण करता है ना। गुण तो ध्रुव है, वो बदलते नहीं है गुण, और गुणों का समूह द्रव्य है, और उसमें परिणमन होता है। परिणमन नहीं हो ये है ही नहीं, परिणमन उसका स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव है परिणमन। परिणमन के बिना द्रव्य नहीं है। गुण वो उसकी शक्ति है परिणमन, गुण नहीं होंगे तो परिणमन कैसे होएगा? समझ में आया ना? तो ऐसा जो गुण पर्यायात्मक द्रव्य है वो अनाद निधन है। यहाँ कह रहे हैं देखो, स्वभाव सिद्धता तो उनकी अनाद निधनता से है, क्योंकि अनाद निधन साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता। उसकी जो अनाद निधनता है वो उसका स्वभाव है, और किसी दूसरे साधन से वो अनाद निधन बना रहे ऐसा नहीं है। कोई दूसरा पदार्थ उसे कायम रखे, ये बना रहे, ऐसा हो सकता है? अरे उसका कायम रहने का जो साधन है वो सेम ही है। क्या कहा? उसका द्रव्य का अनाद निधन रूप से बना रहे, उसका साधन कहाँ है? स्वयं द्रव्य में ही है, बाहर नहीं है, अलग नहीं है वो। क्यों? क्यों? वो उसका स्वभाव है। आज तक कोई भी द्रव्य तो समाप्त हुआ है क्या? उद्गल समाप्त हुआ है क्या? आकाश समाप्त हुआ है क्या? जीव समाप्त हुआ है क्या? किसी का अंत हुआ है? किसी का अंत नहीं हुआ है। क्या भैया राज, कोई खत्म हो गया इसमें से? जैसे कोई व्यक्ति का देहांत हो जाए तो वो खत्म हो गया, खत्म, तो खत्म कहाँ हो गया भैया? वो तो देह और जीव एक साथ मिले थे, वे अलग अलग हो गए, इसको अपन लोग व्यवहार में कहते हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया। वे नहीं रहे, नहीं रहे, क्योंकि यहाँ था ना वो, इस देह में, इस देह में नहीं रहा, इसको कहते हैं नहीं रहा। लेकिन वो इस विश्व से ही बाहर निकल गया हो, ऐसा नहीं है, या उसका मतलब समाप्त हो गया हो।
समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है। अपन तो जन्म मरण को मानते ही मानते हैं, अन्य मत वाले भी मानते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ऐसे भी मानते हैं, और वो एक जन्म से दूसरा जन्म में जाता है जी, तो वो ऐसा कहते, तो भी क्या कहते हैं उसको, पुनर्जन्म। या इसका पुनर्जन्म हो गया। और एक प्रत्यक्ष में मतलब देखा जाता है, वो याद करता है कि ये फला मेरा ये परिवार था, ये फला जो है ऐसा है। इससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है। तो केवल उससे एक व्यक्ति से ही सिद्ध होता है कि वो ऐसा स्वरूप ही है वस्तु का, ऐसा स्वरूप ही है कि आत्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता है। वो चेतन वस्तु है त्रिकाल। ये तो उत्पाद वह रूप है बस, केवल और कुछ नहीं है। ये जन्म हुआ, मरण हुआ है, क्या हुआ? एक नई नई पर्याय का उत्पाद, और नई पर्याय उस पर्याय का व्यय। इतना ही तो हुआ है भैया, क्या बताओ क्या है? तो यहाँ कहते हैं अनाद क्योंकि अनाद निधन साधनांतर की अपेक्षा नहीं रखता, वह गुण पर्यायात्मक ऐसे अपने स्वभाव को ही, जो कि मूल साधन है, उसे धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुआ वर्तता है। क्या कहा? गुण पर्याय को धारण करता हुआ ना, स्वयमेव सिद्ध है ना। हाँ जी, आगे कहते थे, ये एक बात हुई थी, ये बात कही आचार्य देव ने। यहाँ मुख्य रूप से अस्थि से कहीं उसके स्वभाव को सिद्ध किया, अनाद निधनता को। अब आगे और कहते हैं, और जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है, वह तो द्रव्यांतर नहीं है। क्या कहा? द्रव्यों से जो उत्पन्न होता है, तो द्रव्यों से कौन उत्पन्न होता है? जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है, सोने से कुंडल उत्पन्न होता है, कपास से कपड़ा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो द्रव्यों से उत्पन्न होता है ना कुछ। तो द्रव्यों से जो उत्पन्न होता है, वो का द्रव्य है? वो द्रव्य है? वो तो अवस्था है, वो एक द्रव्य की अवस्था है। वो कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ, कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ है। है जी। हाँ, वो द्रव्यपना तो उसमें है ना, का कपड़ा है, ये एक कपड़ा, एक कपास से बना है ना, तो इसमें द्रव्यपना है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। अनाद निधन द्रव्य है। अब इसको जला दिया जाए, तो जल गया तो क्या हो गया? वो तो वही द्रव्यपना उसका कायम है कि नहीं? अवस्था बदल गई है उसकी बस, द्रव्यपना कायम है। पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। आज हम लोग अपने जीवन में अभी तक कितने जोड़ी जूते पहन चुके हैं, कितने जोड़ी चप्पलें पहन चुके हैं, कितने जोड़ी पैंट शर्ट पहन चुके हैं। अब पे कोई है अपने पास रखे हैं? क्यों? तुम्हारे तो रखे हो सकते हैं, तुम्हारे भी नहीं रखे होंगे, तो छोटे में बचपन में जो पहने होंगे। लेकिन वे इस विश्व में है क्या? नहीं है, सब है। किस रूप में? क्योंकि वे पुद्गल के परिणाम है ना, इसलिए है वे। अवस्था बदल गई। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? वो एक बारे भावना है ना, अंगद राय जी, कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए रुक्मणी सत्यभामा, क्या है? और संपत सगरी, नहीं लहे रहे वे लोभी कौरव, है। हाँ, जो
हाँ, बोलो। अब कहाँ गए वे हैं क्या नहीं इस विश्व में? वे इस विश्व में है क्या नहीं? तो अपन किस रूप में देखें उन्हें? द्रव्य के रूप में देखें। उत्पाद व द्रव्यात्मक रूप से वे अभी हैं। पर्याय अपेक्षा से वे अभी नहीं है, वो सब उस पर्याय से पर्याय बदल गई ना। वहां तो द्रव्य की मतलब पर्याय अपेक्षा से संसार की अनित्यता बतानी है, इसलिए ऐसा कहा गया। पर्याय अपेक्षा से संसार की अनित्यता बतानी है, इसलिए ऐसा कहा। लेकिन वास्तव में द्रव्य से देखा जाए तो सब है, किसी का अभाव नहीं हुआ। तो यहाँ कहते हैं और जो द्रव्यों से उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यांतर नहीं है, अन्य द्रव्य नहीं है वो। एक जीव यहाँ से छूट के तिरंच बन गया, देव बन गया, ठीक है, तो वो क्या द्रव्य है? माने वो द्रव्यांतर है क्या? द्रव्यांतर नहीं है। वो तो जो यहाँ द्रव्य था वो ही वहां द्रव्य है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसका द्रव्य तो कहाँ नष्ट हुआ है? पर्याय पलटी है। हाँ, ये बात, ये बात। इसीलिए लिखा ना आचार्य ने, देखो मूल गाथा में यहाँ ऊपर इसी 191 पेज पर लिखा है, गाथा की जो अर्थ किया गया उसमें, वह वास्तव में पर समय है, लिखा है। जो इस बात को नहीं मानता है, लिखा भी है, वह पर समय है जो इस बात को नहीं मानता कि द्रव्य का कभी अभाव होता ही नहीं है। द्रव्य सदाकाल सत्य है, सत्य उसका स्वभाव है। ये दोनों बातें हैं द्रव्य की अनाद निधनता से जुड़ी हुई है। कि द्रव्य है सो सत्य है, सत्य है सो द्रव्य है, और द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती। समझ गए ना? ये द्रव्य की अनाद निधनता ये सिद्ध करनी है आचार्य देव को, इसलिए ये बहुत महत्व की बात है। अभी तक ये बात सिद्ध नहीं की है, अब सिद्ध कर रहे हैं। आगे कहते देखो, कादाचित पने के कारण पर्याय है। द्रव्यों से जो उत्पन्न होती है, द्रव्यों से जो उत्पन्न होते हैं वे क्या है? वे पर्याय हैं, वे द्रव्य नहीं है। कादाचित बने के कारण से माने कि वो अपने अपने समय में होती है ना पर्याय। अभी बताया था, देखो इसमें दिया है, द्विअणुक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि। ये जीव अभी यहाँ कैसा है? मनुष्य पर्याय में है ना, तो ये पर्याय है ना इसकी। अब ये छूट करके, इस पर्याय को छोड़ करके तिरंच बना, नारकी बने, तो वो क्या होगा? पर्याय बदल जाए। वो तो जो उत्पन्न हुई है या जिसका विनाश हुआ है वो तो पर्याय है, वो द्रव्य नहीं है। और द्रव्य उत्पाद या गुण पर्यायात्मकता, ये तो द्रव्य का स्वभाव ही है, उसको तो वो धारण करते ही करता है। इसमें क्या नया है? क्या बोला? वो तो उसका स्वभाव ही है, तो ये बदलेगा ही ना, है? पर्याय अपेक्षा से बदलेगा ही ना, और इसी का स्वभाव है ना बदलना। इस द्रव्य का वो जो पर्याय का बदलना है वो इसी का स्वभाव है ना। नहीं, वो यहाँ बदलना मुख्य करना है अपने को, बदल के जो नहीं बदलता वो अलग बात है। यहाँ क्या बदलना इसका स्वभाव है ना, ये उस स्वभाव को धारण किए हुए है ना। ये क्यों ये इस पर्याय छूट गई इसकी और ये वहां चला गया, दूसरी पर्याय में गया ये, तो ये सब क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा हमें हमें ये रोना गाना करते हैं, क्या करना चाहिए? अगर जो करते हैं तो वो क्या है? क्यों? उसके स्वरूप की खबर नहीं है कि एक द्रव्य है और इसकी ये पर्याय बदली है, और ये पर्याय पर्याय का परिणमन करना, बदलना, ये तो इसका स्वभाव है। तो ये द्रव्य इस स्वभाव को धारण करता है भाई। क्या ओम प्रकाश जी? हाँ, हाँ।
वो जो भी हो रहा है अभी यहाँ इस बात को मुख्य रखो, ठीक है। हाँ जी, वो उस धारण उसको धारण करता है ना, किसको धारण करता है? पर्यायत्व को, परिणमन को। परिणमन इसका एक गुण है, एक स्वभाव है, उसको धारण करता है। बदलना भी इसका स्वभाव है और नहीं बदलना भी इसका स्वभाव है, दो स्वभावों को धारण करता है ये। बोलो समझ में आया क्या? अरे ये चीज समझे ना तो सारा इसका वो सब टूट जाए, उड़ जाए इसका वो। अरे कहीं भी रखो यार, बस। क्या कहा? द्रव्य, द्रव्य स्वभाव को स्वयं धारण किए हुए है ना। अब तू रोता गाता है तो ये तो उसका, ये तेरा मोह है, ये वस्तु स्वरूप थोड़ी है। तू उसको द्रव्य की दृष्टि से देखता ही नहीं है, ये द्रव्य है, गुण पर्यात्मकता को धारण किए हुए है। कोई भी अपना कोई भी हानि हो जाए, कोई लाभ हो जाए तो अपन कितने हर्ष विषाद करते हैं। ये सब मोह है, ये अज्ञान है, ये तो उसका स्वरूप है भाई, बदलना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम मोह कहो कि अज्ञान तो एक ही बात है। समझ में आया? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे ध्यान में ऐसे द्वि अणु माने दो अणु वाला, तीन अणु वाले, ये पर्याय है ना, ये है तो पुद्गल की सब पर्याय है, ये मनुष्य आदि ये जीव की पर्याय है, ठीक है। और बदलना उसका स्वभाव है, गुण पर्यायत्मकता उदाहरण करता है। आगे कहते हैं द्रव्य तो अनवधि, मर्यादा रहित, त्रिसमय अवस्थाई होने से उत्पन्न नहीं होता। तीनों काल है ये। पिछला जितना भूतकाल निकल गया, कितना भूतकाल निकले, अनंत 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 कल्पकाल निकल गए, और आगे अनंत अनंत कल्पकाल। तो अभी द्रव्य है जी। हाँ जी। हाँ, इसे कुछ पता नहीं ना, ये तो देह में एक तत्व है ना। तो मैं तो अभी तनु तनु उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, बस। उसे कुछ खबर ही नहीं है अपने द्रव्यत्व पे, उसकी दृष्टि आवे तो लगे मैं अनादि निधन वस्तु हूँ। हाँ जी। और एक परिणमन है केवल, और मुझे इसकी घबराने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी को घबराहट क्यों नहीं होती? देह छूटे तो छूटे, मैं तो हूं ना, मेरा क्या बिगड़ा है? ये तो उत्पाद है, बदलना इसका स्वभाव है मेरा, अंदर मैं जो द्रव्य हूँ, मेरा ये स्वभाव है ना। तो ज्ञानी को इसमें होता है कि कुछ ये छूट जाएगी, ये संपदा छूट जाएगी, फला, कुछ भी नहीं है। हाँ, बस ऐसी मैं सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ अभी, सत्ता स्वरूप हूँ। ये मैंने कब बताया था आपको? अस्तित्वमयी वस्तु। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो द्रव्य तो अनवधि रहे, यहाँ द्रव्य माने गुण पर्यायात्मक द्रव्य, उत्पाद है द्रव्यात्मक द्रव्य, ऐसा लेना। द्रव्य माने, द्रव्य माने द्रव्य दृष्टि वाला द्रव्य नहीं। हाँ, क्या ओम प्रकाश जी? त्रिसमय अवस्थाई होने से उत्पन्न नहीं होता है। अब इस प्रकार ये एक बात सिद्ध हो गई ना, कि द्रव्य से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरी बात सिद्ध करते हैं, कौन सी? कि द्रव्य और सत ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे ज्ञान और आत्मा एक ही है, अलग अलग। अब इस प्रकार जैसे द्रव्य
स्वभाव से ही सिद्ध है, ठीक है, उसकी नई उत्पत्ति नहीं होती है, वो गुण पर्यायात्मकता को धारण करने वाला है, अनादि निधन है, ये बात जो बताई है। उसी प्रकार अब दूसरी बात, वह सत है ऐसा भी उसके स्वभाव से ही सिद्ध है, उसके स्वभाव से ही बात सिद्ध होती है। ऐसा निर्णय हो, सबको ये निर्णय हो ऐसा कि द्रव्य स्वभाव से ही सत है, कि स्वभाव से ही वो अनादि निधन है, ऐसे स्वभाव से ही सत है, द्रव्य नया उत्पन्न नहीं होता है, स्वभाव से ही ऐसा है, ऐसे ही स्वभाव से ही सत है, ये बात भी निर्णय करने योग्य है। है जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही। तो द्रव्य को सत कहा जाएगा क्या नहीं कहा जाएगा? ठीक है, द्रव्य सत है बस, ठीक है, लेकिन द्रव्य का सतपना आया कहाँ से, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे है वो? तो उसको यहाँ अस्थि नास्ति से बताएंगे भाई साहब, सिद्ध करेंगे तर्क से। अपन ने 5 ज्ञान पढ़े थे ना, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और न्याय से सिद्ध करेंगे इसको कि जो सत है सो द्रव्य है, द्रव्य है सो सत है। हाँ जी, ऐसा निर्णय हो, ऐसा न्याय से सिद्ध करेंगे आचार्य देव। ठीक है, अनादि निधन है, ठीक है भाई, अब क्या करना है, अनादि निधन है, अदानंद, पर वो द्रव्य सत है ना, स्वरूप से सत है ना, उस स्वरूप से सत किस प्रकार से? हाँ जी, तो उसका निर्णय कराते हैं ये, जैसे ये निर्णय हुआ कि द्रव्य से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है, नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती है, द्रव्य अनादि निधन ही है, ये निर्णय हुआ ना। अब अपन क्या, ठीक है वो अनादि निधन है ना, अनादि निधन है, हमने मान लिया कि नहीं नहीं ये सिद्ध होना चाहिए, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। आचार्य देव यहाँ परीक्षा कर रहे हैं, अपना धर्म जो है ना परीक्षा प्रधान है, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि नहीं। तो यहाँ अस्थि नास्ति से तर्क से सिद्ध किया ना, ऐसे ही द्रव्य सत है, तो सत किस प्रकार से है, इसको भी तर्क से सिद्ध करेंगे, न्याय से सिद्ध करेंगे, है? फिर उसके ज्ञान में झलकना चाहिए, निर्णय होने का मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ जी, देखो, जैसे उदाहरण के लिए जीव अलग है, देह अलग है, सब मानते हैं ना, पर निर्णय है, निर्णय नहीं है। भैया समझ में आया ना, हम मानते हैं ना कि जीव अलग है और देह अलग है, तो वे सब सम्यक दृष्टि हो गए ना, क्यों? अपन अभी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि जीव अलग है, देह अलग? तो राजू भाई तुम मानते हो कि नहीं मानते हो कि आत्मा अलग है, देह अलग है? ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? हम मानते हैं, सब मान रहे हैं, तो ऐसा अपन सम्यक दृष्टि हो गए। हाँ, निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब 7 तत्व हैं, अपन ने ये पढ़ लिए ना, सब सब जानते हैं ना, सब जितने जैनी हैं, ये मान के चलो आप, जो स्वाध्याय करते हैं तो वे जानते हैं ना, 7 तत्व हैं, 7 तत्व हैं, 7 तत्व, लेकिन तत्व 7 ही हैं, 8 नहीं है, 6 नहीं है, और वे हैं, तो एक निर्णय कितनों को होगा ही। और आगम से जान भी लिया, और ऐसा कहते भी हैं, 7 तत्व 7 ही, और ऐसा मान भी लेते हैं अपने को, हम तो सम्यक दृष्टि है ना, हम तो सब 7 तत्व जानते हैं ना।
अरे भैया निर्णय नहीं हुआ है। हाँ, जो सात तत्व कहीं बाहर नहीं है, वो यही है। जैसे गुण पर्यायात्मकता अपने ही द्रव्य में है, कहीं अलग नहीं है। समझ में आया? तो अब इसको सिद्ध करते हैं। द्रव्य स्वभाव से सत है, देखो। तो निर्णय हो जाएगा ना, तो वो तुम्हें खुद ही मालूम पड़ेगा कि मुझे निर्णय हो गया। अब जैसे देह और आत्मा अलग अलग, अपन अपने को निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है, कि नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अपन ने परीक्षा नहीं की उसकी। अब परीक्षा कैसे की जाएगी? कि भैया ये अंदर में जो चैतन्य वस्तु आत्मा है, पहले उसका स्वरूप जानो, इस देह का स्वरूप जानो, ये अपने आप में कोई सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं है, और ये अंदर जो चैतन्य वस्तु पड़ी है, ये अपने में सत्स्वरूप है कि नहीं है। ये अपने को, जो अंदर आत्मा है, ये स्वयं गुण पर्यायात्मक है कि नहीं है, और ये स्वयं अपने में गुण पर्यायात्मकता है कि नहीं, इसकी ऐसी परीक्षा की है क्या? है? और जो ये परीक्षा करेगा इसकी, तो परीक्षा करके जब निर्णय करेगा ना, तो ये देह की जितनी क्रिया है, वो इसका परिणमन है, इसकी पर्याय है। ये जीव इसकी पर्याय को नहीं कर सकता है, और ये भी जीव की पर्याय को नहीं कर सकती है। ऐसा अपने ज्ञान में निरंतर भाषित होना, इसका नाम निर्णय है। कभी भी किसी भी क्षण ये नहीं माने, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, कि इसकी क्रिया मेरी क्रिया है, कि मेरी क्रिया इसकी क्रिया है, इसका नाम निर्णय है? आया कि नहीं? अभी नहीं आई, पर मैं बता रहा हूँ कि निर्णय, मतलब जो अभ्यासी है वे तो जानते हैं ना इस बात को, निर्णय क्या होता है। अभी ये तो साथ में रहेंगे ना, अभी तक जितनी आयु है, शेष वहां तक तो साथ में रहेंगे ना, है? लेकिन ये निर्णय नहीं हुआ ना अभी, कि ये अलग है, ये अलग है। अब जब निर्णय हो जाएगा तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो तो यहाँ यहाँ के तहाँ है। कुछ इसमें करना है, कुछ उसमें करना है, न इसमें करना है, न उसमें करना है। अपने को निर्णय हो गया, बस ये नहीं है, और ये नहीं है। ये है भैया परीक्षा करना, ये निर्णय करना, इसका नाम है निर्णय। तो वो निर्णय करा रहे हैं आचार्य। कुछ सवई आज्ञा प्रदान। भैया आज्ञा प्रदान भी बहुत मुश्किल है, जो आज्ञा को भी प्रदान करते हैं। हाँ वही तो, आज्ञा प्रदान भी कहाँ है? ये श्रद्धान करो, ये करो, ऐसा हम कर रहे हैं क्या? वो तो जो व्यवहारावासी हैं, जो अब जो जीव जैनी है, जनाज्ञा को मानते हैं, उनकी उनकी बात वहां कही कही गई है। वो सब परीक्षा प्रधान है, और वैसे सब ये आज्ञा प्रधान है, ये बात है। और जो इस दायरे में नहीं है, उनकी बात यहाँ नहीं है, ऐसा समझ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये बात है। हाँ जी। तो यहाँ कहते हैं, देखो अभी ये समझ में आएगा ना कि भैया, नवीन तुमने प्रश्न किया था ना, समझ में आया ना? ये परीक्षा करनी है भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है इनका। परीक्षा के बिना कैसे होगा भाई? और आचार्य देव परीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो तुम्हें समझना है उसको। हाँ, 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 हुआ वो होनी चाहिए। तो वो तो क्या है, लेकिन अपन यहाँ आ गए हैं, तो अपन उस दायरे से बाहर निकल कर अब इस दायरे में आ गए।
हम परीक्षा कर सकते हैं धैर्य पूर्वक, शांति से प्रश्न कर करके। देखो क्या कहते हैं, जैसे द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध है, माने स्वभाव से ही वो अनादि निधन है, उसी प्रकार वह सत है, ऐसा भी उसके स्वभाव से ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो। क्योंकि सत्तात्मक ऐसे अपने स्वभाव से निष्पन्न हुए भाव वाला है, अर्थात द्रव्य का सत है ऐसा भाव, द्रव्य का सत है ऐसा भाव द्रव्य के सत्ता स्वरूप स्वभाव का ही बना हुआ है। यानी द्रव्य है तो उसका सत स्वभाव है ना, सत स्वभाव नहीं हो तो द्रव्य हुए कैसे? वो द्रव्य का ही स्वरूप ऐसा है, इसलिए वो स्वरूप से ही सत है, ये बात सिद्ध करते हैं। देखो द्रव्य से अर्थांतर भूत सत्ता उत्पन्न नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्य न्यारा और सत्ता न्यारी, ऐसा नहीं है, ऐसा आचार देखो। द्रव्य से अर्थांतर भूत सत्ता उत्पन्न नहीं है, माने दिखाई नहीं देती है कहीं कि द्रव्य न्यारा हो और उसकी सत्ता न्यारी। जैसे द्रव्य तो अपने ख्याल में आता है, चेतन द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ठीक है। अब जैसे द्रव्य ख्याल में आता है, वैसे कहीं कोई सत्ता ख्याल में आती है क्या? ये तो पुद्गल द्रव्य है और ये सत्ता है, ये चेतन द्रव्य है और ये सत्ता है, ऐसा अलग से दिखाई देता है कुछ? कुछ जानने में आता है, कुछ ज्ञान का विषय बनता है? ऐसा है ही नहीं। ये कह रहे हैं द्रव्य से अर्थांतर भूत सत्ता उत्पन्न नहीं है, नहीं बन सकती, ऐसा योग्य नहीं है कि जिसके समवाय से वह द्रव्य सत हो। समवाय माने संयोग से। कल मैंने वो ज्ञान का और जीव का उदाहरण दिया था। एक मत है नैयायिक मत, एक शायद नैयायिक मत है, वो ऐसा मानते हैं कि आत्मा तो है, ठीक है, और उसे चेतना भी मानते हैं, चेतना स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान से जानता है और ज्ञान अलग है और ये द्रव्य अलग है, ऐसा मानते हैं। तो ज्ञान के संयोग से जानता है, ज्ञान के संयोग से जानता है, तो ज्ञान को अलग कर दिया उनने और आत्मा को, वस्तु को अलग कर दिया। ऐसा है क्या कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव ही है, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है? कौन सी बात सही है? ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वभाव ही है, आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा। ऐसे द्रव्य सो सत और सत सो द्रव्य, ऐसा कहते। देखो इसी को स्पष्ट समझाते, ठीक है भैया। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी सुबह के बजे होती है? क्यों ओम प्रकाश जी आपकी सुबह के बजे? 5:30। तो 4 घंटे में, 3 घंटे में, 3.5 घंटे में पर नहाना धोना नहीं हो पाता है। चलो तो 7:30 हो गए, 8 बज गए, अब इसके बाद क्या करें? सबके नहाने धोने 8 बजे हो तो फिर 8:30, अपन 9:15 बजे अपन शुरू करें। तो अपने को टाइम से तो आना चाहिए, तो सब एक साथ होंगे, एक टाइम पर आएंगे, अपन एक टाइम रखते हैं। और गुरुदेव जी का कितना वो था कि मुझे टाइम, और लोग पहले पहुंच जाते। तो हमें अगर समझना है, परीक्षा करनी है, तो टाइम से आना होगा, बिना टाइम के कैसे काम चले? तो वो आधी बात छूट जाती है, फिर आधी बात को पकड़ते पकड़ते समय हो जाता है। तो कम से कम टाइम से आए तो पूरी बात समझ में आए।
अब देखो आगे की बात कितनी महत्वपूर्ण है, ये सिद्ध करना, उनको परीक्षा करनी है उसकी। ये परीक्षा करेंगे आचार्य, ये द्रव्य है सो सत है, सत है सो। टाइम तो हो गया अपना, अब आगे चर्चा को हम कल करेंगे, क्योंकि इस चर्चा को पकड़ेंगे तो अभी तो कम कम से कम आधा घंटा तो कम से कम चाहिए चाहिए, इसलिए अब इसकी परीक्षा अपन करते हैं।